अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे थे। तो इसमें आज जो हमें टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ बोरान। पहले तो हमने जस्ट बोरान की अक्यूरेंस देखी, उसका भी पिक्यूलियर बिहेवियर देखा। अब हमें जो बोरान के कंपाउंड्स देखने हैं वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्या है हमारे पास बोरेक्स। पिक्यूलियर बिहेवियर में हमने एक बात देखी थी कि बोरान के अंदर एबिलिटी होती है कंपाउंड एडिशन, कंपाउंड फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका कंपाउंड है वो है हमारे पास बोरेक्स। बोरेक्स क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल डेकाहाइड्रेट। ये बोरेक्स का फार्मूला है और आपने ये फार्मूला तैयार करना है। जैसे कहीं भी पूछा जाए व्हाट इज बोरेक्स तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल और इसे क्या कहते हैं? सोडियम टेट्राबोरेट। तो नेक्स्ट इसकी अक्यूरेंस है कि बोरेक्स जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। बोरेक्स जो है इसको क्या कहते हैं? टिंकल भी। इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है? टिंकल। अब ये बोरेक्स पाया कहाँ पे जाता है? आमतौर पर बोरेक्स जो है वो हर जगह पे नहीं मिलता, बल्कि ये किस कहाँ पे मिलता है? जो तिब्बत और कैलिफोर्निया की ड्राइड लेक है वहां पे, उनकी जो साइड है वहां पे ये बोरेक्स पाया जाता है। तो इसके बाद इसकी जो प्रिपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है कि बोरेक्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहले जो बोरेक्स है उसको प्रिपेयर करते थे, हमारे पास बोरिक एसिड था, उसका हमने रिएक्शन करवाना होता था सोडा ऐश। अब सोडा ऐश का फार्मूला भी पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा है। बोरिक एसिड आपके लिए नया है, लेकिन सोडा ऐश का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है। सोडा ऐश किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं सोडा ऐश। तो बोरिक एसिड का जो हार्ड सॉल्यूशन है उसका हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ? सोडा ऐश के साथ। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके साथ? किसके अंदर? बोरेक्स के अंदर, और बाकी उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स बन जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे बोरेक्स का जो बोरिक एसिड है उसका फार्मूला क्या है? H3BO3। बोरेक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है? Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। और जो बोरिक एसिड है उसका फार्मूला क्या है? H3BO3। इसका हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ? सोडा ऐश। अब सोडा ऐश का फार्मूला भी आपको होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब बोरिक एसिड का हमने सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करवाना है तो हमारे पास क्या चीज बनेगी? बोरेक्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बोरेक्स का फार्मूला क्या है? Na2B4O7 प्लस वाटर और साथ इसके कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमने देखा बोरेक्स का फार्मूला क्या था? Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल, और नीचे हमारे पास क्या है? Na2B4O7। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। जो चीज जब ये नेचुरली एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे, लेकिन जब हम उसको खुद प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो अब हम इसको अगर बैलेंस करें तो बैलेंसिंग के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो बोरिक एसिड है इसके हमने कितने मॉलिक्यूल लिए? 4, और वाटर के हमारे पास मॉलिक्यूल कितने बने? 6। और ये जो इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड है ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि कैसे जो कोई भी इक्वेशन है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये था कि पहले हम बोरेक्स को कैसे प्रिपेयर करते थे। फर्स्ट मेथड यानी कि बोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते थे सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश के साथ, हमारे पास क्या बनता था? बोरेक्स। लेकिन कहते कि नो डे आजकल हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? कैल्शियम बोरेट से। अब हमने बोरेक्स को प्रिपेयर करना है किससे? कैल्शियम बोरेट। बोरिक एसिड की जगह हमने क्या चीज लेनी है? कैल्शियम बोरेट। और कैल्शियम बोरेट का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? Ca2B6O11। ये फार्मूले आप लोगों ने क्या करने Ca2B6O11। ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम बोरेट। और इसे कहते हैं कॉल्मेनाइट और कैल्शियम बोरेट। इसका हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश के साथ। तो हमारे पास क्या चीज बनेगी? बोरेक्स। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक सोडियम मेटाबोरेट बनेगा, और साथ हमारे पास क्या चीज बनेगी? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हमने जो हमारे पास कॉल्मेनाइट का पाउडर है उसको हमने बॉयल करना है किसके साथ? सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ। तो हमारे पास जो यहाँ पे कॉल्मेनाइट है इसको आपने किसके साथ बॉयल करना है? सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब आप इसको बॉयल
हमारे पास सबसे पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पीपीटी जो है पीपीटी की फॉर्म में वहां से सेपरेट हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बाकी हमने देखे हैं कि बाकी हमारे पास क्या चीज बच गई है। बाकी हमारे पास जो है वो मिक्सर जो बनेगा उसमें क्या चीज बचेगी, एक बोरेक्स होगा और दूसरा सोडियम बोरेट। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7 और सोडियम बोरेट NaBO2। ये हमारे पास क्या है, सोडियम बोरेट। अब कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन बना, हमने उसकी क्रिस्टलाइजेशन हमने की। अब कूलिंग के बाद जब हीट हार्ड था सोल्यूशन, उसके बाद जब इसकी कूलिंग हुई तो हमारे पास जो बोरेक्स है इसके क्रिस्टल जब सेपरेट हो गए तो बाकी हमारे पास जो मिक्सचर था, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये तो पहले पीपीटी की फॉर्म में सेपरेट आउट हो गया। बाकी जो मिक्सचर था उसके अंदर क्या था, बोरेक्स था और सोडियम मेटाबोरेट। जब हमने इस मिक्सचर को कूल किया तो मिक्सचर में से जो हमारे पास बोरेक्स था वो पीपीटी की फॉर्म में क्रिस्टल आउट हो गया। बाकी क्या चीज बच गई वहां पे, सोडियम मेटाबोरेट। अब कहते हैं कि ये जो सोडियम मेटाबोरेट है इसके अंदर अभी बोरेक्स प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है कि इस जो हमारे पास मिक्सचर बना, जो रेसिड्यू बच गया इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेटाबोरेट, तो उससे हमें क्या चीज पास करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने सोडियम मेटाबोरेट से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया तो ये जो सोडियम मेटाबोरेट है ये डिकम्पोज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बोरेक्स के अंदर। तो हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट है, इससे हमने क्या चीज पास करवानी है, Na2BO2। इससे हमने क्या चीज पास करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो ये जो सोडियम मेटाबोरेट है ये डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बोरेक्स के अंदर, Na2B4O7। अब बाकी हमें देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट बन गई। जो बच गया वो है हमारे पास सोडा ऐश जो हमने यूज किया था, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये मेथड था कि हम कैसे बोरेक्स को प्रिपेयर करते हैं। जो पहले मेथड यूज किया था उसमें हम बोरिक एसिड और सोडा ऐश का रिएक्शन करवाते थे तो हमारे पास क्या चीज बनती थी, बोरेक्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो आजकल हम क्या करते हैं कि इसमें हम कैल्शियम बोरेट यानी कि कार्बोनाइड को यूज करते हैं और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास मिक्सचर बचेगा उसमें एक तो हमारे पास बोरेक्स होगा, सेकंड जो मिक्सचर है वो हमारे पास कौन सा होगा, सोडियम मेटाबोरेट। अब हमने देखना है कि ये जो सोडियम मेटाबोरेट है इसके अंदर भी कुछ न कुछ बोरेक्स जो है वो अभी भी प्रेजेंट है। तो फिर हमने क्या करना है कि इस सोडियम मेटाबोरेट से कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास करवाया तो ये जो मेटाबोरेट है ये डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, बोरेक्स के अंदर। और बाकी हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश। तो ये दो मेथड थे कि हम कैसे बोरेक्स को प्रिपेयर करते हैं। अब कहते हैं कि बोरेक्स जो है उसको हम ऑब्टेन करते हैं टिंकल। टिंकल मीन कि आपके पास जो है नेचुरल फॉर्म में जो बोरेक्स है, नेचुरल फॉर्म में जो बोरेक्स है वो क्या है, Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। इसे बोरेक्स और टिंकल कहते हैं जो नेचुरल फॉर्म में है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो कहते हैं कि इसको हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पे ये जो वाटर है इसकी इवेपोरेशन हो जाएगी और हमारे पास जो बोरेक्स है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, Na2B4O7 इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो ये थे मेथड प्रिपरेशन के किसके, बोरेक्स के। अब हमें देखनी है इनकी प्रॉपर्टीज के, बोरेक्स की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। अब इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर इनके कलर को देखें तो कहते हैं कि बोरेक्स हमारे पास क्या है, व्हाइट, एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बोरेक्स हमारे पास क्या है, व्हाइट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो कहते हैं कि हमारे पास जो बोरेक्स है
अगर हम देखेंगे कोल्ड वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी है तो वो क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा कोल्ड वाटर के अंदर। अगर हम हॉट वाटर के अंदर देखें तो हॉट वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप उस पानी को गर्म करेंगे तो बोरक्स जो है वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 100 ग्राम है वाटर मॉलिक्यूल के, 100 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व 3 ग्राम ऑफ डेकाहाइड्रेट, यानी कि अगर आपके पास टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल के आपके पास कितने ग्राम है, 100 ग्राम है किसके, वाटर मॉलिक्यूल के, और वो कितना बोरेक्स डिसॉल्व करेगा, ओनली 3 ग्राम। ये इसकी सॉल्युबिलिटी है किसके अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर। लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब हमारे पास टेम्परेचर इसका क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये बोरक्स जो है वो कितना सॉल्युबल होगा, 99.3% जो है वो उसकी 3 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी किसके अंदर, हॉट वाटर के अंदर। 100 ग्राम वाटर है, जब ये कोल्ड वाटर होगा ओनली 3 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व होगा। फिर सेकंड जब हमने वाटर को गर्म किया, यानी कि उसको हीट किया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ, वाटर हमारे पास कितना है 100 ग्राम है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गया 99.3 ग्राम। अब कहते हैं कि अगर हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन को देखें, अगर हमारे पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसका, बोरेक्स का, हमने क्या करना है कि इसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट टेम्परेचर हैं, उन 2 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसकी हमने क्रिस्टलाइजेशन देखनी है। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा, टेम्परेचर जो है वो अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा, तो बोरेक्स जो है वो किस फॉर्म में क्रिस्टल आउट होगा, वहां पे हमारे पास Na2B4O7.5 वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में यहाँ पे क्रिस्टलाइड आउट होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बिलो है, टेम्परेचर जो है वो बिलो है किससे, 62 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हमारे पास जो बोरेक्स है वो किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, किस फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डेकाहाइड्रेट Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि ये टेम्परेचर अगर हमारे पास 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसके ऊपर ये जो उसके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में। अब कहते हैं कि अगर हम इसका एक्वा सॉल्यूशन देखें तो वो क्या है, अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, यानी कि अगर हम बोरेक्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, अल्कलाइन यानी कि बेसिक। उसकी वजह क्या है, बोरेक्स हमारे पास क्या है Na2B4O7, इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस करनी है। तो जब ये इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, एक तो बेस बनेगी और दूसरा हमारे पास बोरिक एसिड H3BO3, Na2OH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बोरिक एसिड। अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास इसका जो सोल्यूशन होगा हाइड्रोलाइसिस के बाद, ये हमारे पास क्या होगा, अल्कलाइन इन नेचर होगा, बेसिक होगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो बेस है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो बोरिक एसिड है ये हमारे पास एक क्या है, वीक एसिड है। इसलिए ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक। अब कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस जो है उसकी, इसकी जो बोरेक्स की हाइड्रोलाइसिस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइसरीन की प्रेजेंस में। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब हमने बोरेक्स को हीट किया, जो हमारे पास टिंकल है Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में, तो कहते हैं कि जब हमने इसको हीट किया तो बोरेक्स जो है इससे किसका लॉस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है ये एक्सपेल हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो फिर ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो बोरेक्स है ये स्वेल हो जाएगा, स्वेल होके ये एक वाइट पोरस मैस के अंदर कन्वर्ट होगा। किसकी वजह से,
क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवापोरेट हो गए। अब कहते हैं कि ये जो हमारे पास व्हाइट पोरस मैस बनेगा, आपने फिर क्या करना है कि इसको अगेन फर्दर हीट करना है। जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये मेल्ट होके एक क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास की शेप में, अगर जैसे ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ट्रांसपेरेंट हैं, तो उस तरह के आपके पास जो है वो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिसॉल्व करते हैं किसको, मेटालिक ऑक्साइड को ऑन कलर्ड बीड। ये जो बोरेक्स की ड्रॉपलेट्स हैं जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इनके बीड्स होंगे वो क्या होंगे, कलर्ड बीड। बोरेक्स था, इसको आपने क्या किया, हीट किया। जब आपने इसको हीट किया तो इससे किसका लॉस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का। ये जो बाकी हमारे पास बोरेक्स बना Na2 बच गया, Na2B4O7, ये स्वेल हो गया ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अब फिर आपने क्या करना है कि इस Na2B4O7 को अगेन हीट करना है। जब आप इसको अगेन हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो गए, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट जो ड्रॉप्स होते हैं उनकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि ये जो ड्रॉप्स हमारे पास आएंगे बोरेक्स के, ये किसको अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, कलर्ड ऑक्साइड, जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है CuO। अब हमें पता है इसका कलर कौन सा आता है, ब्लू। जब ये बीड्स जो ड्रॉप्स हैं बोरेक्स के, जब उन्होंने मेटालिक ऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व किया तो जो हमारे पास बीड्स बनेंगे इन ड्रॉप्स के वो कौन से होंगे, फिर ब्लू कलर के। इसी तरह अगर हमारे पास आयरन ऑक्साइड है तो सपोज कि इसका अगर जो भी कलर है इसका, तो जब ये बोरेक्स उनको डिसॉल्व करेगा ऑक्साइड को अपने अंदर तो वो हमारे पास इसका कलर आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई ग्रीन कलर का ऑक्साइड है तो हमारे पास जो इसका बीड्स होगा वो ग्रीन कलर का। अब कहते हैं कि ये जो बीड्स आएंगे ये किसके लिए फिर यूज होते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट, यानी कि कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए हम इनको यूज करते हैं। कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर हमने क्या चीज उसको हमने डाला किसके अंदर, बोरेक्स बीड्स के अंदर, तो अगर इनका कलर हमारे पास ब्लू आ गया तो इट्स मीन इसके अंदर कॉपर है। अगर हमारे पास इसका कलर रेड आ रहा है तो इट्स मीन ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसका कलर, इसके अंदर क्या है, आयरन है। तो ये था हमारे पास बोरेक्स बीड, ये बोरेक्स जो है उसको जब हीट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका रिएक्शन है वो ये है कि सोडियम Na2B4O7 है डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल। जब आपने इसको हीट किया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Na2B4O7 प्लस बाकी क्या चीज बचेगी यहाँ पे, सोडियम मेटाबोरेट Na2BO3 प्लस बाकी यहाँ पे बोरिक एनहाइड्राइड B2 और O3। ये जो है दो चीजें, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, ये जो है ये किसमें इन्वॉल्व होंगे, फिर बोरेक्स बीड टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे किसके, बोरेक्स के, हीट किया, वाटर का लॉस हो गया, एक जो है वो एज इट इज आएगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज होकर सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब कहते हैं कि हमारे पास जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं कि जब हमने इनका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, बोरेक्स का HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, बोरिक एसिड के अंदर। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है बोरेक्स का वो एसिड के साथ रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सॉल्ट प्लस एसिड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोरेक्स का फार्मूला क्या है, Na2B4O7। आपने इसका रिएक्शन करवाना है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीन के वाटर के अंदर आपने इसका सॉल्यूशन लेना है। 5 वाटर मॉलिक्यूल है और वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HCl के साथ। 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास इसके HCl के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बनेगी, एक हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट NaCl और सेकंड चीज जो है वो हमारे पास बोरिक एसिड H3BO3। और अब आपने इसको बैलेंस कर लेना कि यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है सॉल्ट के और 4 किसके, बोरिक एसिड के। नेक्स्ट अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सेकंड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसमें भी आपके पास जो एक चीज है वो मस्ट बनेगी, कौन सी, बोरिक एसिड
और सेकंड उसका जो साल्ट है वो हमारे पास कौन सा होगा, सोडियम सल्फेट। अब कहते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में अगर हम बोरेक्स को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl के साथ, तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, सोडियम क्लोराइड बनता है, बोरान नाइट्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड और वाटर। नेक्स्ट हमने इसकी देखनी है आयोनाइजेशन। बोरेक्स की आयोनाइजेशन कैसे होती है। अब कहते हैं कि बोरेक्स को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है। बोरेक्स है Na2B4O7। अब हमने क्या करनी है इसकी आयोनाइजेशन। आपको पता है कि आयोनाइजेशन किसके अंदर होगी, वाटर के अंदर। तो ये आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, एक सोडियम आयन के अंदर बनेगा और दूसरा आपके पास बोरान आयन, टेट्राबोरेट आयन। अब कहते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने हमारे पास आयन बन गए, अब क्या होगा कि नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आयन बना बोरान का, अब हमने क्या करना है इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसिड के अंदर, B4O7। जब हमने इसकी क्या करनी है हाइड्रोलिसिस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बोरिक एसिड H3BO3, बाकी हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। अब कहते हैं कि हमारे पास ये जो बोरिक आयन था, जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो ये एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब अगर हम ओवरऑल इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हमने क्या चीज ली थी, जब हमने इसकी आयोनाइजेशन करवाई थी तो पहले हमने क्या लिया था, बोरेक्स Na2B4O7। बाकी हमारे पास यहाँ पे इधर भी हमारे पास बोरेट आयन है और यहाँ पे जब हमने इस बोरेट आयन की हाइड्रोलिसिस की तो ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या चीज बच गई यहाँ पे, एक तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल 7H2O, इधर हमारे पास क्या चीज बचेगी, एक हमारे पास बोरिक एसिड होगा और सेकंड ये जो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे ये क्या चीज बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो शुरू में हमने रिएक्शन देखा था ये वही रिएक्शन है, उसको उन्होंने अलग करके लिखा था कैसे जो है वो बोरेक्स जो है वो आयोनाइज होगा, उसका जो आयन होगा उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो कैसे हमारे पास बोरिक एसिड बनेगा। और ये उन्होंने शुरू में लिखा था कि हमारे पास जो इसका ओवरऑल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो बोरिक एसिड है ये एक वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ओवरऑल हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर। अब नेक्स्ट है बोरेक्स बीट टेस्ट कि हमारे पास जो बोरेक्स के बीट हैं अब उनकी हमने क्या करें, उनको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट। अब ये जो बोरेक्स बीट टेस्ट है ये कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक प्लैटिनम की वायर लेनी है, प्लैटिनम की आपने एक वायर लेनी है, ठीक है। इसके आपने एक सिरे से एक लूप तैयार करना है, इसको आपने हीट करना है। जब आप इसको हीट करेंगे प्लैटिनम वायर को तो कहते हैं कि आपने क्या करना है कि प्लैटिनम की वायर ली उसको आपने क्या करना है, हीट करना। अब यहाँ पे हम किसी और भी मेटल की वायर ले सकते हैं लेकिन प्लैटिनम की हमने क्यों ली, क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, रेजिस्टेंस टुवर्ड ऑक्सीडेशन के ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लैटिनम की वायर को यूज करना है। वायर की हमने एक सिरे से एक एंड से हमने लूप तैयार कर ली, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने हीट करना। जब हमने वायर को हीट करना है तो जब ये सही तरह से रेड हॉट हो जाए वायर तो फिर आपने क्या करना है कि एक आपके पास एक चाइना डिश होगी उसमें आपने क्या चीज डाला होगा, बोरेक्स। वहां से आपने क्या करना है कि बोरेक्स का जो पाउडर होगा वो इस हॉट जो आपके पास लूप है इसके ऊपर आपने लगा देना है, या सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो वायर है उसको पाउडर के अंदर डिप करेंगे, फिर जो पाउडर होगा वो इस
वायर के साथ अटैच हो जाएगा जहां से आपने इसको हीट किया। फिर आपने क्या करना है कि इसको जब आपने एक बार आपने विदाउट पाउडर हीट किया, फिर आपने इसके साथ पाउडर को लगाया, पाउडर को लगाने के बाद आपने दोबारा इसको हीट करना है। जब आप इसको हीट करेंगे तो बोरेक्स जो है वो स्वेल हो जाएगा। पहले तो ये फैल जाएगा, जाहिर है इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो सेपरेट हो जाएगा और ये जो है वो स्वेल हो जाएगा। फिर जब ये स्वेल होगा फिर उसके बाद ये मेल्ट हो गई, ये कि इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस ग्लास बीड बन जाएंगे। ये जो वायर है इसकी लूप के ऊपर यहाँ पे कलरलेस जो है व्हाइट कलर के बीड्स बन जाएंगे। अब कहते हैं कि जो बीड है फिर आपने इनको चेक करना है, ये जो आपके पास बीड्स ग्रेन्स आएंगे इनको आपने देखना है। फिर आपने क्या करना है कि इनको अगेन हीट करना है, रीहीट करना है। पहले आपने इनको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर हीट करना है और फिर इनको आपने रिड्यूसिंग फ्लेम। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम कौन से होते हैं? हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है इसमें क्या होता है कि इसमें आपने सिंपली इसको याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसको एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं, और जब ऑक्सीजन की अमाउंट हम ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे पास जो फ्लेम होता है उसकी जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, शार्ट हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे एक फ्लेम है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन हमने ज्यादा यूज किया, O2 हमने, तो हमारे पास जो फ्लेम होगा एक तो इसका कलर भी चेंज होगा और दूसरा जो है इसकी फ्लेम की यहाँ से जो लेंथ है वो कम होगी, लेकिन हीट इससे ज्यादा प्रोड्यूस होगी। एक है आपके पास रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो रिड्यूसिंग फ्लेम है उसमें हम लो हीट को ऑक्सीजन जो है उसकी कम अमाउंट होती है और उस फ्लेम का कलर हमारे पास क्या होता है, येलो कलर। अब सपोज कि आपके पास डिफरेंट किस्म के फ्लेम हैं जिनके अंदर एक के अंदर आपने ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में यूज किया तो उसका कलर आपके पास जो है वो कौन सा होगा, येलो, और वो हमारे पास फ्लेम को कौन सा होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम। जैसे जैसे हम इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो इसको इंक्रीज करवा रहे हैं तो फ्लेम का कलर जो है वो येलो से और कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। एट द एंड जब ये रिड्यूसिंग से फ्लेम कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग के अंदर तो उसका कलर जो है वो कंप्लीटली येलो से वो चेंज हो जाता है, और उस फ्लेम की जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसकी हीट जो है वो बहुत ज्यादा है और उसको यूज करते हैं। ये जो वेल्डिंग वगैरह है इस पर्पस के लिए जो फ्लेम यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। जो बोरेक्स बीड टेस्ट है उसकी केमिस्ट्री हमने देखनी है कि केमिस्ट्री उसकी क्या है।